तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमआई कैप टाउन वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के बीच जो आज का मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस दोस्तों एक जैसा है। लगातार 5 मुकाबले जीतने के बाद पिछला मुकाबला सनराइजर्स ईस्टर्न कैप हार कर आ रही है और दूसरी तरफ ये मुकाबला एमआई कैप टाउन के होम ग्राउंड पर होगा। तो जानेंगे दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो कि इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कौन कौन से खिलाड़ियों को आपको नहीं लेना है और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है और वो आप लोग को अच्छा खासा पॉइंट्स दे सकते हैं। तो गौर करिएगा यह मुकाबला दोस्तों आज ही रात में 9 बजे से खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो न्यूलैंड्स कैप टाउन में मैच है जो कि एमआई कैप टाउन का होम ग्राउंड है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल 56 मुकाबले हुए हैं जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 29 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 26 बार और एक मुकाबला टाई हुआ है। और एवरेज स्कोर की बात कर ले तो 151 का है। हाईएस्ट स्कोर यहां पर सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का 204 का है और लोएस्ट स्कोर यहां पर पर्ल रॉयल का है 58 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 23 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 17 बार, 170 और 190 के बीच में 13 बार और 190 के ऊपर मात्र 3 बार स्कोर गया है। मतलब बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि दोस्तों आपको 155 150 के आसपास ही आपको स्कोर देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले हुए हैं, सॉरी दोस्तों रिसेंट के जो 2 मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं उसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला हुआ वो कुछ ही दिन पहले खेला गया जिसमें डरबन सुपर जायंट्स 149 रन की टारगेट दी थी और इस टारगेट को एमआई कैप टाउन आसानी से चेस कर लिया और 7 विकेट से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ जिसमें दोस्तों फिर से एमआई कैप टाउन टारगेट को चेस कर ली, 173 रन बनाकर 172 रन का टारगेट था जो कि जोबर्ग सुपर किंग ने दिया था और एमआई कैप टाउन 7 विकेट्स जीती जिसमें फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली। तो पिछला दोनों मुकाबले जो इस ग्राउंड पर खेला गया है इस सीजन, दोनों मुकाबले में एमआई कैप टाउन बहुत आसानी से टारगेट चेस करके जीती है। मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पर टारगेट चेस करना आसान है और एमआई कैप टाउन अपने होम ग्राउंड पर अच्छा परफॉर्मेंस करती है। और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर स्पिन बॉलर को 10 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को मात्र 6 विकेट। तो आपको राशिद खान जैसे खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस करना है जो कि स्पिन गेंदबाजी कराते हैं। और फास्ट इनिंग में स्पिनर्स को 7 विकेट मिली है और फास्ट बॉलर को 3 विकेट और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर और स्पिनर्स को 3-3 विकेट मिली है। ये तो हो गई दोस्तों पूरी डिटेल पिच रिपोर्ट। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में दोनों टीम्स की। तो सबसे पहले एमआई केप टाउन की तरफ से बात करें तो ओपनिंग करते हुए राशिद डुसेन के साथ रियान रिकल्टन दिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पर रिचा हेनरिक्स आएंगे। पिछले मैच में तो बैटिंग इनको नहीं मिला था। बाकी डिवाल्ड ब्रेविस यहाँ पर एस अटल आएंगे जो कि अफगानिस्तान की तरफ से बेहतरीन खिलाड़ी हैं। फिर जॉर्ज लेंडे, पॉइंट गेटर, कार्बन वॉइस, उसके बाद कार्बन वॉइस, राशिद खान, रबाडा और ट्रेंट बोल्ट। पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट और लेंडे बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में रबाडा और सीबोस। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की प्लेइंग 11। तो पिछले मैच में इनकी तरफ से केवल एक ही बदलाव हुआ है, बाकी 4-5 मैच में ज्यादा इन्होंने चेंजेस नहीं किया है। तो बेदगम और जेड क्वार्ली आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर टॉम एबेल आएंगे, फिर मार्करम, ट्रिसान स्टोप्स, मार्को जेंसन, फिर जॉर्डन हरमैन सिचुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे बैटिंग कर सकते हैं। बाकी लियाम डॉनसन आएंगे, फिर यहाँ पर सोपनी प्योल, उसके बाद दोस्तों ओ बाटमैन और रिचर्ड गिलेसन का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है लेकिन पिछले मैच में बहुत ही खराब ये हार कर आ रहे हैं। पावर प्ले में मार्को जेंसन और रिचर्ड गिलेसन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में बाटमैन और रिचर्ड गिलेसन। ये तो हो गए दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब रिसेंट फॉर्म की बात कर लें तो सबसे पहले एमआई केप टाउन की रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो आप सभी का जुड़ना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी टीम्स रहती है वो दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिलती है बिल्कुल फ्री में। तो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था, फटाफट से सभी भाई लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो एमआई केप टाउन के ओपनर्स बहुत अच्छे फॉर्म में है। रियान रिकल्टन पिछले मैच में 63 रन की पारी खेले हैं और रेसिवन डुसेन 24 रन की, और रिसेंट से भी ये अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। खास करके रेसिवन डुसेन जो कि शुरू में 43 रन, 91 रन, 39 रन, 35 रन की पारी खेले हैं। और रियान रिकल्टन का भी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, बीच में कुछ मैचेस में खराब था लेकिन एक मैच में 89 रन की भी पारी खेले हैं। तो इस मुकाबले में दोनों ओपनर्स आप लोगों के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इन दोनों ओपनर्स पर आपको फोकस करना है। पिछले मैच में डिवाल्ड ब्रेविस पहले बैटिंग करने आए थे रिचा हेनरिक्स की जगह पर और 26 रन की पारी खेले। हालांकि इनका रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, एक मैच में 57 रन की पारी खेले थे, बाकी सारे मैचेस में परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब है।
और बैटिंग ऑर्डर ये नीचे आएंगे करने, हर बार फर्स्ट डाउन नहीं आएंगे तो थोड़े से रिस्की रहेंगे। बाकी एस अटेल की बात करें तो इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। रिसेंट में दोस्तों ये T20 इमर्जिंग कप में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे, अगर आपको याद होगा तो 55 रन, 83 रन, 52 रन, और उससे पहले भी। लेकिन इनका बैटिंग पोजीशन ओपनिंग है, लेकिन फिलहाल इनको यहाँ पर ओपनिंग मिलेगा नहीं, तो हो सकता है कि ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस ना करने पाए, और पिछले मैच में भी मात्र 8 रन बनाने पाए। तो ये दोस्तों उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे, थोड़े से रिस्की हैं, तो आपको सोच समझ कर रखना है। बाकी जॉर्ज लेंडे इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले मैच में 29 रन की पारी खेले, नॉट आउट थे और 1 विकेट मिला। उससे पहले 1 विकेट, फिर 1 रन 3 विकेट, 48 रन 23 रन 1 विकेट, और 48 रन 4 विकेट की भी पारी इन्होंने खेला है। तो जॉर्ज लेंडे को आप लोग वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग पोजीशन भी बेहतर है और बॉलिंग तो कराएंगे ही। फिर रिजा हेंड्रिक्स की बात करें तो रिजा हेंड्रिक्स पिछले मैच में बैटिंग नहीं मिला, और इनका एक्चुअल बैटिंग पोजीशन है फर्स्ट डाउन या फिर ओपनिंग, लेकिन पिछले मैच में बैटिंग नहीं किए हैं। रिसेंट में 34 रन 2 विकेट, 30 रन 59 रन की पारी खेले हैं, बाकी 117 रन की पारी खेले थे, और इनका परफॉर्मेंस तो अच्छा है, अगर ये टिक जाते हैं तो लंबी पारी खेल सकते हैं। लेकिन फिलहाल इनका बैटिंग ऑर्डर को लेकर कंफ्यूजन है, तो आप लोग इनको टॉस के हिसाब से रखिएगा। बाकी अब डी पॉइंटगेटर की बात करें तो डी पॉइंटगेटर जब पिछली बार खेले थे सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के खिलाफ, तो उस समय ये 25 रन और 5 विकेट खेले, मतलब लिए थे। अगर ये आपको याद होगा तो शुरू वाला मैच ही था दोस्तों, पहला मैच था, और पॉइंटगेटर ने दोस्तों 5 विकेट लिया था सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के खिलाफ। तो हेड टू हेड में पॉइंटगेटर का रिकॉर्ड बेहतर है, लेकिन रीसेंट फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं है, और पिछले 2 मैचेस से तो ज्यादा इनको बैटिंग भी नहीं मिल रहा है, और बॉलिंग तो करा नहीं रहे, तो रिस्की रहेंगे। बाकी राशिद खान बहुत अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच में 2 विकेट मिला और लगातार विकेट लेते आ रहे हैं, और 4 विकेट 3 विकेट भी ले चुके हैं, और इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो इनको आपको अपनी टीम में जरूर रखना है। बाकी कार्बिन बॉस की बात करें तो विकेट तो मिल रही है, लेकिन एक विकेट मिल रही है या फिर विकेट ही नहीं मिल रही है, तो रिस्की रहेंगे। रबाडा को पिछले 3 मैचेस से विकेट नहीं मिली है, लेकिन रबाडा इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग रबाडा और ट्रेंट बोल्ट पर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आपको इन दोनों बॉलर्स पर फोकस करना है। ट्रेंट बोल्ट को भी दोस्तों मदद उतनी नहीं मिल रही है, लेकिन इस मुकाबले में दोनों में से कोई एक आपको 3 या 2-3 विकेट जरूर लेकर देने वाला है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, तो यहाँ पर देखा जाए तो 4-5 खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पर, मतलब 4-5 से ज्यादा खिलाड़ी हैं जो कि बेंच पर बैठे हैं, लेकिन खेलने का चांसेस इनमें से किसी का नहीं है। कॉलिन इनग्राम की जगह पर एस अटल को खिलाया गया था, और बाकी चेंजेस तो होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि पिछला मैच ये टीम जीत कर आ रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो हेड टू हेड में देखा जाए तो रेस्यू एंडरडूसन का 18 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 33 का है। रियान रिकल्टन का 34 का एवरेज है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 38 का है। रिजा हेंड्रिक्स का 18 का एवरेज है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 44 का है। तो तीनों ओपनर्स जो कि लाइन से बैटिंग करने आएंगे, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है ग्राउंड पर भी और हेड टू हेड में भी, क्योंकि दोस्तों ये इनका होम ग्राउंड है। डिवाल्ड ब्रेविस का 22 का एवरेज है, और ग्राउंड पर 26 का है। बाकी एस अटल इस ग्राउंड पर केवल 1 मैच खेले हैं, जो कि पिछला मैच ही 8 रन बनाए थे। जॉर्ज लिंडा की बात करें तो 5 मैच में विकेट तो नहीं मिला है, लेकिन एवरेज 105 का है, क्योंकि ज्यादातर नॉट आउट रहे हैं, और ग्राउंड पर 17 मैच में 15 विकेट मिला है, तो इस ग्राउंड पर जॉर्ज लिंडा का परफॉर्मेंस अच्छा है। बाकी पॉइंटगेटर की बात करें तो 4 मैच में 5 विकेट मिला है, वो भी केवल एक ही मैच में मिला था 5 विकेट, ग्राउंड पर उतना खास नहीं है। कार्बिन बोस 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर हेड टू हेड में विकेट नहीं मिला है। अब राशिद खान की बात कर ले तो 3 मैच में 2 विकेट मिला है सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के खिलाफ हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 9 मैच में 12 विकेट। रबाडा की बात कर रहे थे 4 मैच में 5 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 14 मैच में 11 विकेट। और ट्रेंट बोल्ट 1 मैच में 2 विकेट है, और इस ग्राउंड पर 3 मैच में 1 विकेट। तो रबाडा और ट्रेंट बोल्ट, जहां तक मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों इधर से भी ओपनर्स की बात करें तो एक ओपनर बहुत अच्छे फॉर्म में है, बेथिंगम, जो कि दोस्तों पिछले मैच में 48 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 37 रन, और रिसेंट में भी दोस्तों 39 रन की पारी खेल चुके हैं। बाकी सारे मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है, तो पिछले 4 मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। उतने लोगों ने इनको नहीं रखा है, लेकिन ये आप लोग के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी जेड क्वार्ले की बात करें तो लगातार 4-5 मुकाबले से ये फ्लॉप हो रहे हैं, और अभी तक केवल 38 रन की एक मैच में शानदार पारी खेले हैं, बाकी सारे मुकाबले में या तो 0 रन या तो 2-3 रन बनाकर आउट हो जा रहे हैं, तो ये दोस्तों रिस्की रहेंगे। टॉम मेबेल की बात करें तो शुरू में दोस्तों 57 रन की पारी खेले थे और एक मैच में 20 रन, लेकिन अभी रिसेंट में दोस्तों परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, पिछले मैच में ये भी 0 रन पर आउट हो गए थे, तो मेरे हिसाब से ये भी इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे। और पिछले मैच में बहुत सारे खिलाड़ी थे जो कि 0 पर आउट हुए थे। मार्करम की बात करें तो मार्करम भी पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे,
0 रन बनाए थे और ना ही बॉलिंग से विकेट मिली थी। लेकिन रिसेंट में मार्करम का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। 43 रन, 1 विकेट, 68 रन, 31 रन और 82 रन की भी पारी खेल चुके हैं। लेकिन जब फ्लॉप होते हैं तो मार्करम पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाते हैं, ये भी आपको सोचना है। तो आप लोग अपनी टीम में रखिए, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैं स्मॉल लीग में सजेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, जो टॉप के 4 खिलाड़ी हैं इनमें से आपको बेदिंगम और मार्करम पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, इसीलिए ट्रिसान स्टोक्स को ज्यादा मौका मिल रहा है और लगातार ये अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। पिछले मैच में 37 रन, उससे पहले 35 रन की पारी खेले हैं, 15 रन और 28 रन नॉट आउट की भी पारी खेल चुके हैं। तो ट्रिसान स्टोक्स को भी आपको अपनी टीम में रखना है। मार्को जेनसन को तो रखना ही रखना है क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में है। पिछले मुकाबले में भले ही विकेट ना मिली थी, लेकिन 22 रन की पारी खेले हैं। रिसेंट में 11 रन 2 विकेट, 24 रन 4 विकेट, 2 विकेट, 36 रन 1 विकेट और 51 रन की पारी खेले हैं। तो मार्को जेनसन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये दोस्तों ऑलराउंडर है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे, पावर प्ले में भी और आखिरी में भी, तो बेहतर ऑप्शन रहेंगे। बाकी जॉर्डन हरमैन की बात करें तो पिछले मैच में बैटिंग मिला था, 0 पर आउट हो गए हैं। रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, केवल 1 मैच छोड़कर। और इनका सिचुएशन देखा जाए तो बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर आ सकते हैं, तो रिस्की खिलाड़ी रहेंगे। बाकी लियाम डॉनसन की बात करें तो पिछले 2 मुकाबले से ये भी फ्लॉप हुए हैं। पिछले 2 मुकाबले मिलाकर मात्र 1 ही विकेट मिली है, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो 25 रन 3 विकेट, 2 विकेट की पारी खेल चुके हैं। तो शुरू में इनका परफॉर्मेंस बेहतर था लियाम डॉनसन का, लेकिन पिछले कुछ मैचेस से इनका परफॉर्मेंस खराब हुआ है। तो लियाम डॉनसन को उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो आप लोग अपनी ग्रैंड लीग की टीम में या फिर स्मॉल लीग की टीम में एज अ ट्रम्प ऑप्शन रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर सोनी पॉल की बात करें तो दोस्तों पिछले मैच में इनको 1 विकेट तो मिली है, लेकिन इनका ये पहला ही मैच था, तो मेरे हिसाब से इनकी जगह पर हार्मर खेल सकते हैं। और अगर बदलाव होता है तो इन्हीं की जगह पर होगा। हालांकि रिसेंट फॉर्म कुछ मैचेस में बेहतर है, लेकिन अभी नए खिलाड़ी हैं दोस्तों, ज्यादा इनको मौका मिला नहीं है, तो आपको सोच समझ कर रखना है। बाकी बार्टमैन की बात करें तो पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, ना ही रिचर्ड ग्लेसन को विकेट मिली, लेकिन उससे पहले सारे मुकाबले में इन दोनों ने बॉलर्स ने वन साइडेड अपनी टीम को विकेट दिया है और जिताया है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों बॉलर्स में आपको रिचर्ड ग्लेसन पर ज्यादा फोकस करना है। हो सकता है बार्टमैन इस मुकाबले में फ्लॉप हो जाए, क्योंकि उधर से भी आपको बेहतर बॉलर्स देखने को मिलेंगे, रबाडा और ट्रेंट बोल्ट। तो दोनों टीम्स में जो मेन 4 बॉलर आपको मिल रहे हैं, इन चारों में से 2 बॉलर को रखना है। या तो इधर से 1 बॉलर को रखिए या फिर उधर से 1 बॉलर, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो पिछले मुकाबले में हार्मर को बैठा दिया गया, तो हो सकता है ये खेल जाए, क्योंकि जब तक ये खेल रहे थे मैच जीत रही थी, तो हो सकता है ये लकी प्लेयर हो इस मैच के लिए। लकी, हाँ। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों बेदिंगम और जेड कॉर्ली का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। ग्राउंड पर बेदिंगम का 35 का एवरेज है, बाकी टॉम बेल का 30 का एवरेज है, हेड टू हेड में ग्राउंड पर 28 का है। मार्करम की बात करें तो 5 मैच में 30 का एवरेज है, 3 विकेट मिला है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 27 का एवरेज है, 1 ही विकेट मिला है। बाकी ट्रिसान स्टोक्स का बात करें 26 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इस ग्राउंड पर 54 का है। मार्को जेनसन 5 मैच में 4 विकेट और इस ग्राउंड पर 5 मैच में 10 विकेट, तो ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है। जॉर्डन हरमैन का 56 का एवरेज है और ग्राउंड पर 84 का है। तो जॉर्डन हरमैन अगर टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने, तो ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड में भी और ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड बेहतर है। तो आपको इनको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रखना है। बाकी दोस्तों लियाम डॉनसन की बात करें, 3 मैच में 3 विकेट मिला है, ग्राउंड पर भी सेम ही है। बाकी यहाँ पर बार्टमैन 4 मैच में 10 विकेट और रिचर्ड ग्लेसन 2 मैच में 3 विकेट। बार्टमैन का ग्राउंड पर भी रिकॉर्ड बेहतर है, तो बार्टमैन को अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पर भी और हेड टू हेड रिकॉर्ड बेहतर है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं, रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो यहाँ पर पिछला 5 में से केवल 1 ही मैच ये टीम हारी है, एमआई केप टाउन, और 1 मैच इनका नो रिजल्ट रहा है और 3 मैच जीती है। और वहीं 5 में से लगातार 4 मैच जीतने के बाद ये पिछला मैच हार कर आ रहे हैं सनराइजर्स ईस्टर्न कैप। तो सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कांटे की टक्कर होने वाली है। और टोटल मैचेस की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच 5 हुए हैं, जिसमें से एमआई केप टाउन मात्र 1 बार जीती है और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 4 बार। तो इस मैच में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के जीतने के चांसेस थोड़ा मुझे ज्यादा लग रहा है, लेकिन कांटे की टक्कर होने वाली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो ये रहेगी दोस्तों यहाँ पर हमारी फाइनल टीम इस वीडियो के लिए, और जो हमारी इससे भी बेहतरीन विनिंग टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी। तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइए। यहाँ पर दोस्तों मैंने कैप्टन किया है मार्को जेनसन को, वाइस कैप्टन राशिद खान को, क्योंकि दोस्तों स्पिनर्स को मदद मिल रही है, तो मेरे हिसाब से राशिद खान बेस्ट रहेंगे। मैंने रबाडा को लिया है, रिचर्ड ग्लेसन को मैंने लिया है। यहाँ पर मैं बार्टमैन को नहीं लिया हूँ और ना ही मैंने ट्रेंट बोल्ट को लिया है। दोनों टीम्स में आपको फास्ट बॉलर में बेहतरीन बॉलर्स दिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, रबाडा की जगह पर टॉस के हिसाब से आप लोग बार्टमैन को रख सकते हैं,
या फिर टॉस के हिसाब से रिचर्ड गिल्सन की जगह पर ट्रेंट बोल्ट को रख सकते हैं। लेकिन बोल्ट को लेना उतनी ज्यादा कह सकते हैं कि रिस्की ऑप्शन ही रहेगा, क्योंकि बोल्ट को ज्यादा विकेट नहीं मिली है। तो यहाँ पर 3 मैंने बॉलर को लिया है। बाकी जॉर्ज लैंडे को ले रहा हूँ, लियाम डॉनसन, मार्करम, मार्को जेनसन, इधर से बेदिंगम, रेसेवन डुसेंट, रियान रिकल्टन और ट्रिसानो स्टोक्स। 6 खिलाड़ी मैंने लिया सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की तरफ से, और एमआई केप टाउन की तरफ से 5 खिलाड़ी। कैप्टन हमारे ऑलराउंडर रहेंगे वाइस कैप्टन राशिद खान। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।